statements. In my previous videos, I have just given a brief about cash flow statement and types of activities. In cash flow statement chapter, today I am proceeding with operating activity, which is the first activity in cash flow statement. So let's understand what do we mean by operating activity, because operating activity, it constitutes to be the most important part of cash flow statements. So operating activities, basically they are activities which constitutes the primary activity, means जो सबसे ज़्यादा primary या आप कह सकते हैं revenue generating activities जो होती हैं उनको कहा जाता है हमारी operating activities. They are basically primary activities, revenue generating activities. For example, एक कंपनी है और वो गारमेंट मैन्युफैक्चर करती है, तो उनके लिए मान लीजिए गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, तो उनके लिए उनका क्या होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उनके लिए उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी अपने रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना. तो अपने रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट उनका होगा एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्लस उनका होगा जितने भी उनके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, मतलब जितने भी वो खर्चे कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर, गारमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए या सेल ऑफ गारमेंट्स, ये सारी चीजें जो हैं ये उनके ऑपरेशंस का पार्ट होगा. रॉ मटेरियल खरीदना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को बियर करना और अपने गारमेंट को सेल करना, तो ये ऑपरेशंस का पार्ट है उनका, डे टू डे ऑपरेशन, सेल परचेज जिसे आप कह सकते हैं. सो बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब कि डे टू डे एक्टिविटीज, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, एंड इसमें उनके प्राइमरी काम आ जाता है, प्राइमरी वर्क जो कंपनी कर रही है वो वर्क इसके अंदर आता है. एंड क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि कैश फ्लो जब भी बनता है तो उसमें सबसे पहले हम प्राइमरी एक्टिविटीज के बेसिस पे फर्स्ट कॉलम बनाते हैं उसका, या फर्स्ट पार्ट बनाते हैं. क्योंकि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज ओनली विच आर डे टू डे एक्टिविटीज, विच आर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज. एंड इनका रिजल्ट जो होता है, इट इज ऑलवेज द रिजल्ट फ्रॉम ट्रांजेक्शंस. जो भी हमारे इवेंट्स, जो भी हमारी ट्रांजेक्शंस हो रही हैं, जैसे सेल हो गया, परचेज हो गया, जिन इवेंट्स की हेल्प से हम अपने नेट प्रॉफिट को निकाल सकते हैं, तो उन इवेंट्स को हम इस एक्टिविटी में रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे सेल्स की प्रोसीड्स हो गए, जैसे हमारे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, सेल ऑफ गुड्स हो गया, सब कैश पेमेंट टू सप्लायर हो गया. तो इस तरीके की जो हमारी पेमेंट्स हैं, इस तरीके की जो हमारी डे टू डे रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज हैं, प्राइमरी बिजनेस की एक्टिविटी है, बेसिक एक्टिविटी है, उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं. और कैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश इनफ्लो या आउटफ्लो कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे अदर एक्टिविटीज के साथ. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए.